और अपनी जिज्ञासा रखिए। मुनीष जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है, जैसे हमारा किसी से कभी झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाती है, बात करना भी थोड़ा सा दूर हो जाता है, बंद सा हो जाता है, तो हमें लगता है चलो हमें आगे बढ़ के बात कर लेनी चाहिए, जो हुआ सो हुआ। अब वैसे भी बदले की जगह क्षमा के भाव बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं, तो फिर हम बात करना शुरू करते हैं, तो बात करने के बाद सामने वाला ये भी कह देता है कि देखा इसकी गलती थी, खुद ही हमसे बात करने आया। तो हमें बाद में सुनकर ये ऐसा लगता है कि इस तरह से तो हमें जाना सार्थक नहीं हुआ। तो माँ जी, उस समय में क्या भाव, क्या समता रखनी चाहिए? नमस्ते माँ जी। देखिए, पहले भी ईगो था, अभी भी ईगो है। यदि उसने बोल भी दिया, आपने क्षमा कहाँ किया उसको? आपने जैसे उसने बोला कि इसकी गलती थी, ठीक है मैंने मान ली, नहीं भी थी तो भी मैंने मान ली, लेकिन जब मेरा ईगो हर्ट होता है कि देखो छोटा कर दिया उसने मुझे, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिए, हम अपने ईगो को ही देखते रहते हैं, इसलिए लगता है कि इसकी गलती थी, ठीक है, खुश, मेरी गलती थी, आगे बढ़ो। और अगर ज्यादा उलझोगे तो फिर से तुम उसी चीज पे डिस्कशन करने लगोगे कि तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं थी, और फिर से जो आपने प्रयास किया, फिर से खाई आप ही खोद देंगे। इसलिए कई चीजों को, सबसे मेन चीज एक यहाँ सीख लें, आपको भी सीखना है, समाज के लोगों को भी सीखना है, और जो स्टूडेंट्स लाइफ है उसमें भी सीखना है, रिलेशनशिप में भी सीखना है। हमारे कई इंटेंशन ऐसे नहीं होते जो हम कहना चाहते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशन में, मजाक में वह अपने भाव को एक्सप्रेस कर देता है, तो उसको थोड़ा लाइट लेना सीखिए। यदि हम हर चीज को अंदर बिठा लेंगे तो ना तो संबंध अच्छे चल सकते हैं, ना समाज अच्छी चल सकती है, ना फ्रेंडशिप अच्छी चल सकती है, ना मित्रता अच्छी चल सकती है। तो बहुत अच्छा कि छोटी छोटी बातों को, बहुत बड़ा इशू नहीं है, बोला ही तो है, मारा कहाँ है, कुछ कुछ किया कहाँ है, हाँ कह रहा है ना, ठीक है मैं ऐसे ही हूं, और क्या, और बोल, तो आपकी फ्रेंडशिप नहीं टूटेगी। कई बार जो भी हमारी ऐसी चीजें होती है, जो सबसे निकट होते हैं ना हमारे, जिनके प्रति हम सबसे ज्यादा राग रखते हैं, उनके साथ हमारे सबसे बड़े द्वेष हो जाते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन उनसे ऐसी करते नहीं है, और वह ये सोचता है कि, सबसे ज्यादा पता है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसमें लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अगर इग्नोर करने की क्षमताएं कम होती जा रही हैं और दोनों ने ईगो पर ले ली, तो कोई भी घर, एक भी घर सही नहीं चल सकता, क्योंकि हर घर में जो सबसे निकटतम होता है उस पर आप अपने सारे भाव उड़ेल देते हैं। जब आप भावुक हो जाते हैं, सेंटिमेंटल्स जो आप संभल नहीं पाते हैं, तो सबसे ज्यादा गुस्सा आप किस पर उतारते हैं? जो सबसे प्रिय होता है। लेकिन यदि उस प्रिय ने हर बात को आपको दिल में ले लिया, तो ना तो रिलेशनशिप आप चला पाएंगे। इसलिए जो अपने प्रिय हैं, जिनके बीच में हमें रहना है, उनकी बातों को इग्नोर करना सीखिए, उनकी बातों को हंसी में उड़ाना सीखिए। हाँ कह दिया था उसने, कोई बात नहीं, मैं भी कह देता हूं, और हंसी में लेके उस चीज को, हंसी में लेके थोड़ा सा साइड कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में जन्मजात बैर तक बांध लेते हैं, और भविष्य में उसका, जन्मजात बैर मतलब कुत्ते और बिल्ली जैसे देखते ही से एक दूसरे को नफरत करते हैं, ये कहाँ से बैर चालू होते हैं? यहीं से चालू होते हैं कि मुझे उसने देखा नहीं और उसने मुझे नीचा दिखाया और मैंने बहुत दूरियां बना ली। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए, इग्नोर करने की आदत, छोटी छोटी बातों को मजाक में टालने की आदत, अच्छा मैं ऐसा हूं, ठीक है कोई बात नहीं, अब तो मैं ऐसे ही करूंगा, और करूंगा तो सामने वाला भी कहेगा अच्छा मिला है मुझे, और मित्रता कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि जो मित्र हैं वे ही तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। और उन्हीं से हम, अच्छा आप भी शांति से नहीं बैठ पाते, देखो जो हमारे हैं ना उनसे, उसने बोल दिया हो लेकिन हमारी नहीं बन रही है ना,
जब तक आनंद आता ही नहीं कि यार उससे ठीक है उसने बोल दिया, लेकिन दिन भर तो वही तुम्हारे दिमाग में घूमता है। इसलिए इससे अच्छा है मजाक में लेकर उसको और कहो और चिढ़ाओ। यदि कोई चिढ़ता है, अगर आपसे चिढ़ रहा है कहते अब तो मैं ऐसे ही करूंगा, अगली बार और तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा मैं, तो वो चीज को नॉर्मल करने का तरीका होता है। इस तरीके से अपनी लाइफ को जिएंगे तो बहुत इजी लाइफ लगेगी, और हर चीज को दिल पर रखेंगे तो लाइफ बहुत टफ लगेगी। इस बात को ध्यान रखें।